राठौर जी के पास चलती हूँ। राठौर जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात को पूरा करें सर, बोलिए। आदरणीय सुरभि जी, देखिए अभी पोदार जी की बात से मैं सहमत हूँ कि नारी शक्ति का बिल्कुल सम्मान होना चाहिए, चाहे किसी पार्टी वर्ग से हो। पहली बात, मैं अब आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, जब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। ये कंगना रनौत वही है जो हमें कहती है आजादी हमें भीख में मिली है, यानी कि इनको असली आजादी 2014 से पहले मिली। नहीं सुरभि जी, देखिए जब वो देश के जो स्वतंत्रता सेनानी का अपमान करते हैं तो वो क्या देश के लिए गर्व की बात है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये वही कंगना रनौत है तो उर्मिला मातोंडकर के लिए एक पोर्न स्टार कहती है, क्या वो देश की बेटी नहीं है? ये वही कंगना रनौत के इनको भारतीय जनता पार्टी के लिए बदला की बात नहीं है। मैंने आपके चैनल के आपको बीजेपी में आ गई हैं तो इसलिए कभी उन्होंने बोला तो आदरणीय सुरभि जी, मैंने पहले वक्तव्य में क्या कहा कि जो अगर कंगना रनौत बीजेपी के अंदर है तो देश की बेटी है, और शायद 2019 का बदला हो चाहे नया राठौड़ हो जो गोल्ड मेडलिस्ट हो या मणिपुर के लोग वो, तो चलिए मंडी शब्द को ही कोट किया और मंडी का ही रेट आप पूछ रहे हैं। और जब बात आगे बढ़ गई, आपको क्या कह रहा हूँ, आप मेरी बात का आप या तो आप उसको लेकर बोल रही है कि जो मुझे लोग जानते हैं वो ऐसा नहीं बोल सकते। ये तो बदला ही है ना, क्योंकि आपकी बातों से भी लगा, इससे पहले भी आपसे सवाल किया गया था तो यही लगा मुझे कि शायद ये बदला है कि 2019 में आपने बदला लिया था। बदला नहीं है, मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले वक्तव्य में कह दिया था, उन्होंने माफी मांगी है, बिल्कुल चैनल पे आके माफी मांगी है, और वो खुद कह रहे हैं कि वो मेरा ट्विटर इंस्टाग्राम का जो एक्सेस है वो किसी और के पास है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देश के प्रधानमंत्री कब माफी मांगेंगे तो देश बेटियों का अपमान करते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, वो कब देश के प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे? तो कहते हैं कि कांग्रेस की विधवा है, जस्सी की गाय है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, जब नारी शक्ति का अपमान नहीं होता है। कहने का मतलब ये है, देखिए किसी भी चीज को सिलेक्टिव मत बनाइए। आज भारतीय जनता पार्टी उस चीज को सिलेक्टिव बना रही है। जनमानस के मुद्दे हैं वो आप दूर करते जा रहे हो। हमारे लिए क्या उर्मिला मातोंडकर पोद्दार साहब ने, वो कोई बीजेपी के प्रवक्ता तो है नहीं, जाहिर सी बात है वो एक पत्रकार खुद है ना। मैंने बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से कहा कि जो वरिष्ठ पत्रकार जी ने सवाल, मेरा पहला सवाल सम्मान होना चाहिए। मैंने ये बात आपके चैनल पे कह रहा हूँ और हमारा नेता ही कह रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है वो हर बार नारी शक्ति का अपमान करते हैं। जब देश के मीडिया और पत्रकार क्यों नहीं बोल रहे? मैं कहने का मतलब ये है, आप बोलिए ना एक बार कि देश का प्रधानमंत्री ये शब्द बोलता है। आप में हिम्मत हो तो आप भी बोलिए आपके चैनल पे कि देश के प्रधानमंत्री ने शब्द बोले। मतलब आपके हिसाब से बचाव की बात नहीं कर रहा सुरभि जी, सुरभि जी बिल्कुल सेलेक्टिव हो रहे हो आप बोलिए देश का प्रधानमंत्री ने हमारी देश की महिलाओं के लिए क्या क्या शब्द बोले, अब बोलिए आप में हिम्मत है तो। अगर ऐसा कुछ था तो नहीं बोलिए ना सुरभि जी, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता के देश का प्रधानमंत्री एक शब्द बोलता है, नारी शक्ति के लिए क्या क्या शब्द बोलता है? दीदी ओ दीदी, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, बताइए ना। पूरे इलेक्शन में हमने देखा विधानसभा के समय में देश का एक प्रधानमंत्री शब्द का अपमान कैसे? पूरे चैनल में कहता है दीदी वो दीदी, किस तरह अपमान करता है वो, बताइए आप। मैं इसका जवाब देखिए, मैं यहाँ सुप्रीम नेता की बात का भी सहमत नहीं कर रहा हूँ सुरभि जी। नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि नारी शक्ति का सम्मान होना चाहिए। उनका कोई भी मतलब उनके बारे में गलत शब्द बोले तो उसके ऊपर लगाम कसनी चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हो चाहे कांग्रेस का प्रवक्ता हो। मैं अगर मेरा नेता कोई गलत शब्द बोलता है तो हमारे में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम हमारे नेता के खिलाफ खड़े रहे। वही मैं खान साहब से कहना चाहता हूं, अगर आपका नेता गलत शब्द बोलता है तो आप उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत रखिए। कहने का मतलब ये है मेरा। चलिए।